तो ये है किसान यूनियन और आगे देखिएगा कितने सारे लोग आपको नजर आते हैं, जो एक परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है। तो आप सभी से अपील है कि साथ जुड़िएगा और इस संगठन को मजबूत बनाइएगा और पूरी ये वीडियो आगे की देखते रहिएगा। क्या रहा है ये आज मेरठ के लिए रवाना हुआ है। हमारे इंजीनियर सादात चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जी जी जी। उसके बाद वहाँ से रवाना होंगे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष उस्मान चौधरी जी की यहाँ पर प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ जी और पूरा काफिला धीरे धीरे आता हुआ है यहाँ पे आपके सामने। किसान यूनियन की गाड़ी नजर आएंगे आपको और देख सकते हैं ये पूरा काफिला, देख सकते हैं पूरा काफिला यहाँ पे। अब देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली और जी और उसके साथ साथ पूरी टीम, देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला है यहाँ पे। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या मामला है जिसके चलते इतने सारे किसान यूनियन की पूरी टीम ये जो है यहाँ पे मौजूद है। तो बात करते हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली। आज हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम है। तो राव मुशर्रफ जी से पूछते हैं कि आज क्या है मामला पूरा। आज जो है इतने सारे जो किसान यूनियन के साथ सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या मामला है पूरा? जय जवान जय किसान। सबसे पहले मैं आपके चैनल का यहाँ मेरठ की क्रांतिकारी सरजमीन पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हमारे राष्ट्रीय उप मुख्यालय सिंधावली रोहटा बाईपास पर राष्ट्रीय उप मुख्यालय का उद्घाटन है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर शादाब चौहान उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं और तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पूरी टीम आई है और उसी संबंध में जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि कहा जाता है कि किसान यूनियन जो है एक भी साथी को अकेला नहीं छोड़ती। मान लीजिए जैसे कि अगर चाहते तो एक दो लोग जाते और उन्हें जो सम्मानित दिए करके आ जाते या उन्हें पद दिए आते और कार्यालय का उद्घाटन कर आते, तो मगर इतना बड़ा कारवां, उसकी मेन वजह क्या है? यही जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन जितनी भी हैं, उनकी यही एक अलग पहचान है कि हम किसी भी अपने साथी को अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं। और आप गवाह हैं, अभी हमारा मुरादाबाद मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ था और वहाँ भी हमने सबूत आपको दिया है। आपके इंटरव्यू में वहाँ भी पास हुए। पूरे उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तमाम राज्यों की वहाँ टीम पहुँची थी, वहाँ भी सभी लोग थे। तो हमारा इरादा और हमारा सोच रहती है कि कोई भी भारतीय किसान यूनियन संग्राम का या हमारी यूनियन का सिपाही वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। ये हमेशा हमारी सोच होती है। राव अनवर साहब ने एक बात रखी थी अभी कि जो नहर वाला जो मामला है उस पे जो है धरना प्रदर्शन होने वाली बात कर रहे थे, तो इस पे आने वाले टाइम में क्या है तैयारी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है। हमारी यूनियन के सामने हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं और हमारी जो एडवाइज़र टीम है, उन सब ने हमें मुद्दा बताया है और ये बहुत ही जटिल मुद्दा है, बहुत ही गहरा मुद्दा है। 400 मीटर चौड़ी नहर जिसका सर्वे चल रहा है और अंतिम चरण में है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करना चाह रही है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि अभी तो जो उसकी रीति नीति है, सर्वे ही हो रहा है। 400 मीटर का मतलब तो आधा किलोमीटर चौड़ा। और दुर्भाग्य की बात ये, जो मुझे जानकारी मिली है, मेरे पास ड्राइंग भी आ गई उसकी, कि उसमें कोई भी कट नहीं होगा। उत्तराखंड से शुरू होगी और पूरा यूपी, राजस्थान सब में को निकल करके गुजरात चली जाएगी और उस पर उद्योगपतियों का, लालाओं का, बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। और हमारे जो किसान भाई हैं वो कहाँ से कैसे अपनी फसल को पानी कहाँ से देगा? भाई नहर बनती है, नहर बनने का क्या मतलब है? नहर बनने का मतलब ये है कि किसान को, आम जन को पानी, गरीब, मजदूर, जानवर, सबको पानी, उसमें कोई कट नहीं होगा, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। ये जानकारी अभी हमें मिली है, आपकी जानकारी बता दो। और थोड़ा हमारा कार्यक्रम विलंब हो रहा है, आप अगली बात आपसे वहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला है और पदाधिकारी है, उनको साथ लेने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए एक काफिला इस तरह से बनके चलता है, वो सिर्फ किसान यूनियन में ही देखा जा सकता है। इसके अलावा कहीं और नहीं आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको गाड़ी गाड़ी नजर आएगी। पीछे देख सकते हैं कितनी गाड़ी है, मैं आपको
दिखाऊंगा। ये देखिए, करके देखिए आप, जहाँ तक आपकी नजर है वहाँ तक काफला है। रोड किसान यूनियन की उससे दोनों तरफ गाड़ी आपको किसान यूनियन की नजर आ रही है, और ये काफला आगे भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा क्योंकि लोग बीच में जुड़ते चले जाएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके साथ प्रदेश सचिव और प्रदेश अध्यक्ष, सभी की गाड़ी एक साथ चलती हुई यहाँ पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी साइड में हमारे चलती हुई। ये रहने देना ये वाली। निजाम थोड़ा आगे कर। थोड़ा आगे दे लो। अभी जिस तरह से भी टोल क्रॉस किया है जी, तो टोल जैसे है किसान यूनियन के लिए फ्री है। देखो, टोल तो हम किसान यूनियन कहाँ से टोल देंगे भाई? किसानों के लिए तो फ्री है सारी चीजें। जब किसान सारी चीजें दे रहा है, आपको गन्ना उधार दे रहा है, आपको खाना खिला रहा है, अन्न खिला रहा है, तो क्या किसान टोल पे को फ्री भी नहीं निकल सकता? हमारे ट्रैक्टर बुक की सब हमारे पास तो ये चीजें होती है, तो फ्री जाएंगी।
सावन सलाम भाई भाई ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोगों का। बैठो। फिरोज भाई, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई फिरोज साहब स्थान ग्रहण करें। अकरम भाई मंडल प्रभारी मुरादाबाद, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड मोबिन अंसारी जी वो भी स्थान ग्रहण करें। देखो मैं नारा मारूंगा, आपको जिंदाबाद कहना और आवाज जो है दिल्ली तक जानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन संग्राम जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन संग्राम जिंदाबाद। देखो भारतीय किसान यूनियन संग्राम आपके बीच पहुंची है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली जी और हमारे उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष तौसीफ राव जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे जिला संगठन महामंत्री राव शानी भी पहुंच चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। सिनावली गांव के हर एक ग्रामीण को आपने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया है शादाब भाई की अध्यक्षता में। साथियों, हमारा मकसद सिर्फ एक है, किसान मजदूर व्यापारी के साथ जुल्म के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन हर वक्त खड़ी है। किसी भी टाइम आप जो भी आपके इलाके के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, कोई भी दिक्कत हो उनसे तुरंत राब्ता करें और परेशानी का सामना करें, उसको मुंहतोड़ जवाब दें। यही हमारा मकसद है। और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए जनाब राव मुशर्रफ अली साहब और दीगर हजरात जिनका मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, और यहाँ स्टेज के सामने बैठे हुए तमाम हजरात, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जनाब राव मुशर्रफ अली साहब की अध्यक्षता में यानी उनकी मौजूदगी में हम जनाब प्रधान जी जमशेद अली साहब उनसे गुजारिश करते हैं वो आए और माला से उनका इस्तकबाल करें। लियाकत साहब आ जाएंगे जी। जनाब हजरत कारी लियाकत अली साहब तशरीफ ले आए स्टेज पर। जनाब कारी लियाकत अली साहब और जनाब इनाम इलाही साहब, उनका बहुत बहुत यहाँ पर इस्तकबाल है और उनसे भी गुजारिश है कि वे भी स्टेज पर आ जाएं। उनसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि लाइट की जो यह सिस्टम है वो 2:30 बजे के करीब है, तो आप अपनी बेहतरीन और कीमती बातें हम सब के सामने पेश करें। राव मुशर्रफ अली साहब। मैं इमरान इलाही साहब का इस सभा में सबकी तरफ से और अपनी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो हमारे बीच पहुंचे हैं और उनके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए।
सभी पदाधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दी जाए जो 200 किलोमीटर चलकर आपके गांव में आए हैं आज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोगों को आदाब। मैं आज इस सभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी किसान यूनियन संग्राम के साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई राव मुशर्रफ अली जी, मैं सब बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये किसान यूनियन इंशाअल्लाह तमाम मुल्क में काम कर रही है और मजबूती से आप लोगों के सहयोग से काम करेगी और जो आपके जायज मसाइल होंगे सभी सरकारों से, किसी भी सरकार दिल्ली से लेकर देहरादून तक मुल्क की कोई भी सरकार आपके जायज काम करेगी। ये आश्वासन के साथ हम लोग आपके बीच आए हैं और आपके जायज मसाइलों को हल कराया जाएगा। आप हमारे अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कीजिए। बाकी भाई माननीय अध्यक्ष जी आप बैठे हुए हैं, आपसे इंशाअल्लाह हम सभी गांव वाले इंशाअल्लाह आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब भी आप आवाज देंगे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। भारतीय किसान पार्टी जिंदाबाद, भारतीय किसान पार्टी जिंदाबाद। राव मुशर्रफ अली साहब, राव मुशर्रफ अली साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमान किराम जिंदाबाद। आओ, और अब जिसका बेसब्री से आप हजरात इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब पूरी हो चुकी है। मैं मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ जनाब राव मुशर्रफ अली साहब से वो आकर अपनी कीमती बातें हम सब के सामने पेश करें। हेलो, संचालक महोदय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो बहुत ही दूर से मेहमान आए हैं, जाम में फंसे हुए हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुदस्सिर अहमद साहब जाम में हैं, इमरान भाई को बुलाए। मैं यहाँ उनका खैर मकदम स्वागत करता हूँ क्योंकि वो कल से ही चले हुए हैं। सबसे पहला मेरा फर्ज बनता है कि उन्हीं का नाम लिया जाए। बहुत अच्छे। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोबिन अहमद अंसारी जी यहाँ आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर वकील साहब आए हैं, आपका भी स्वागत है। मुफ्ती साहब आए हैं बड्डा से, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, खैर मकदम करता हूं। और हमारे सहारनपुर मंडल के प्रभारी शाहजेब पठान आए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री ठाकुर अनिल चौहान साहब आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमारे प्रतिनिधि हाजी जावेद साहब है, आपका भी स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। राष्ट्रीय सचिव रिफत जमाल का हार्दिक स्वागत, खैर मकदम करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी फराज भाई का भी स्वागत, खैर मकदम। और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर फिरोज खान जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जिला बिजनौर के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष अनवार अहमद जी का स्वागत करता हूं। प्रदेश उपाध्यक्ष कारी अब्दुल्ला साहब का स्वागत है। हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी उत्तर प्रदेश की हमारी यूनियन की रीढ़ प्रदेश प्रवक्ता भाई ताहिर पुंडीर का स्वागत करता हूँ। जैद पुंडीर साहब वकील साहब का भी स्वागत करता हूँ। और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे जो पीछे छुपे हुए हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहे, बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे कारी तौसीफ साहब उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश कोषाध्यक्ष, आप सहारनपुर से आए हैं, आपका स्वागत करता हूं। और जो साथी छूट जाएं प्लीज बुरा ना माने, युवा जिला अध्यक्ष सहारनपुर भाई लुकमान आए हैं। हमारे मेरठ से हमारे बहुत ही जुझारू साथी गयास भाई पीछे ही सामने ही बैठ गए हैं। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। नदीम चौहान साहब बैठे हैं, साहिर राणा जी बैठे हैं, कारी ताहिर साहब हैं और बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे यहाँ के हमारे भी युवा साथी हैं जिनको नई नियुक्ति यूनियन में दी जाएगी। आज हमारे
इंजीनियर नदीम चौधरी साहब को हम उत्तर प्रदेश में युवा प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी की घोषणा करते हैं। जल्द ही आपको लेटर दिया जाएगा। बहुत बहुत इंजीनियर साहब आप काम करिए और आपका माला से मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठिए। शाहिद चौधरी हमारे प्रदेश महासचिव नियुक्त हुए हैं नए नए। शाहिद चौधरी साहब से भी मुलाकात कराइए। आपका भी स्वागत, आपका भी खैर मकदम, बहुत बहुत बधाई। हमें उम्मीद है आप यूनियन के लिए काम करेंगे और किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे। अब्दुल रहमान चौधरी साहब मंडल सचिव नियुक्त किए गए हैं। आपका भी स्वागत, खैर मकदम। आप भी यूनियन के लिए काम करिए और यूनियन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। हमारा संगठन कभी आवाज आपकी दबने नहीं देगा इंशाल्लाह। शमशाद चौधरी साहब हमारे मामू जी भी हैं, मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मैं ही माला डाल के आपका स्वागत करूंगा, आपका हक नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरठ की जिले की तमाम टीम आपके नेतृत्व में काम करेगी। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो नई नियुक्तियां हुई हैं और इसके बाद और बहुत सारी नियुक्तियां होंगी। अभी तो ये शुरुआत है। हमारे भाई सानी जी आए हैं, हमारे मंडल महासचिव हैं सहारनपुर से, उनका भी स्वागत है। हमारे नजीबाबाद से, बिल्कुल कोट द्वार के पास से शमीम भाई आए हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है नजीबाबाद के, आपका स्वागत है। और निजाम चौधरी साहब आए, राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे जुनैद भाई आए हैं देहरादून से, आईटी पार्क देहरादून से आए, मसूरी के पास से, आपका भी स्वागत है। और हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सहारनपुर आए हैं। प्रधान राशिद धतौली साहब आए हैं। प्रधान राशिद साहब कहाँ हैं? थोड़ा चेहरा दिखा दो। प्रधान राशिद कहाँ हैं? प्रधान राशिद साहब आपका भी स्वागत है। ठीक। हमारे राशिद प्रधान जी आए, चूंकि अभी आपको लेटर भी नहीं मिला है, बड़ी माला से स्वागत हो जाएगा। इस बड़ी माला को आप लेटर ही समझ लो। राशिद प्रधान जी हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सहारनपुर, इंजीनियर साहब पहचान लो प्रधान जी को। हमारी बिरादरी का बहुत बड़ा गांव धतौली, आप उसके मौजूदा प्रधान हैं। ठीक, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है आप सहारनपुर में यूनियन को मजबूती देंगे और यूनियन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हरिद्वार के जिला संगठन महामंत्री भाई अकरम साहब मेरे पास आए। आपको हम कारी अब्दुल्ला साहब के साथ एक नई जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं और आपको, चूंकि आप खुद मुरादाबाद से हैं, आपको मुरादाबाद मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा रही है। पूरे 5 जिले अब आपको मजबूत करने हैं और तन मन धन से आपको काम करना है। हमें आपके मजबूत बाजों पर फक्र है कि आप यूनियन के लिए काम करेंगे, तन मन धन से करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, चूंकि गाजियाबाद के पसोंडा में हमारी और जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारे जम्मू कश्मीर से कल से चले हुए जाबाज प्रदेश अध्यक्ष मुदस्सिर अहमद गनी जी का मैं कहूंगा कि आप सभी तालियों से स्वागत करें। और मैं कहूंगा मुदस्सिर भाई मेरे पास आए। अब देखिए आपको गर्व होगा, हाफिज आस मोहम्मद साहब को जिला सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई है। आपको भी एपीएस पब्लिक स्कूल के फाउंडर मेंबर हैं और मैं कहूंगा स्कूल के साथ साथ यूनियन को भी मजबूत करें। बहुत बहुत जल्दी आपका लेटर जारी कर दिया जाएगा, इंजीनियर साहब जारी करेंगे। हमारे जाबाज प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर मुदस्सिर आलम गनी साहब का मैं कहूंगा सभी साथी जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखो जज्बे की आप कितना बड़ा जज्बा है। हमारे यहाँ पंजाब के प्रभारी हैं, हिमाचल के भी प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जम्मू से कल से चले और देखो यहाँ पहुंच गए।
बहुत बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। मैं कहूँगा आप तशरीफ रखिए इमरान भाई के बगल में बैठिए। इस्लाम ठेकेदार जी 5 लिसा हैं, आपका स्वागत खैर मकदम। मसरूफ प्रधान जी भी 5 लिसा आए हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत खैर मकदम। मसरूफ प्रधान और नौशाद चौधरी साहब आ जाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत खैर मकदम। और इंशाल्लाह जल्दी 5 में कार्यक्रम होगा, आ जाइए। ये नौशाद चौहान साहब को मैं भूल रहा था, आप आइए, आपके 2 माला डलनी चाहिए। हमारे भाई नौशाद चौहान साहब जो हैं दूसरे संगठन में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पद पर हैं। मैं आपका यहाँ स्वागत खैर मकदम करता हूँ कि आप दूसरी यूनियन में होने के बावजूद हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का स्वागत वगैरह? महाज चौधरी साहब हमारे युवा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, चूंकि मैं पहचान नहीं पा रहा महाज भाई को, आप आइए। सम्मानित साथियों, चूंकि आपका स्वागत है भाई। वानी लियाकत साहब हमारे नवनियुक्त प्रदेश सचिव सारण उत्तर प्रदेश, आपका भी स्वागत करता हूँ। कहाँ है कारी लियाकत साहब? शादाब भाई यहाँ इतना चौहान जी काम करना चाहिए, तहे दिल से आपका शुक्रिया भाई। हमारे जिला हाजी मुस्तकीम कुरैशी साहब का स्वागत, कारी लियाकत साहब का भी स्वागत। मैं कहूँगा इमरान इलाही साहब स्वागत करें। सम्मानित साथियों, इंजीनियर साहब का भी इशारा हुआ है, क्योंकि अभी लाइट भी भागने वाली है, तो हमें 2-4 बात आपसे अपनी करनी है, वो भी बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, गाजियाबाद के पसौंडा गांव में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से रखी हुई है और उसमें हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के में जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर के चर्चा करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया माज भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप बैठ जाइए। अकरम भाई सामने से आ जाएं। और अकरम भाई के मैं सबकी तरफ से माला डाल रहा हूं। जो लोग साथी छूट गए उनका भी शुक्रिया और सभी को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित साथियों, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, अभी गाजियाबाद के पसौंडा गांव में हमारे उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उस्मान चौधरी साहब के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, चूंकि हमें खाना भी वहीं खाना है, इसलिए बहुत जल्द कार्यक्रम खत्म करना है। और आप सभी साथियों से मुलाकात हो भी गई है। और किसी का नाम तो नहीं छोटा इधर? मैं शादाब चौहान, मैंने बोल दिया। शादाब चौहान हमारे हर्रा से हैं। शादाब चौहान और शहजाद चौहान हमारे बहुत मजबूत साथी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत खैर मकदम। जो साथी छूट गए हैं भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार की तरफ से, मैं खुद अध्यक्ष होने के नाते सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, इस्लाम ठेकेदार जी मंडल संयोजक आप बनाए गए हैं, आपको भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। मैं कहूँगा शादाब चौधरी साहब इनका स्वागत करते हैं। मैं अपनी 2 मिनट बात कह के खत्म करूँगा। सम्मानित साथी, चूंकि मीडिया के भी साथी हमारे मेरठ के नवनियुक्त मीडिया प्रभारी यदुवंशी जी आए वो आके चले गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत खैर मकदम। सम्मानित साथियों, आइए जल्दी हेलो, आपको मंडल के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। सम्मानित साथियों, ये जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इनको छोटी जिम्मेदारी आप बिल्कुल ना समझें। आप ही के सामने अभी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष मुदस्सिर भाई आए, ये इसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जिम्मेदारी चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, चूंकि मैं 2 मिनट संगठन की चर्चा करूंगा, चूंकि अगर हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी है, अभी हमारे मीडिया साथी भाई सब प्लीज सब बैठ जाएं प्लीज, ये वाली जगह खाली कर दें, इधर वाली सभी साथियों से आग्रह कि सब लोग कुर्सी पीछे खाली सब बैठ जाइए सम्मानित साथियों। बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे, हम जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, आपको संगठन की गरिमा समझनी है
और मैं आग्रह करूंगा इंजीनियर शादाब चौधरी साहब, बस 5 मिनट, अब सभी लोग, मेरा आदेश है, इसे आदेश मान लीजिए, मेरा आग्रह मान लीजिए, खामोश रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ बात कहनी चाह रहा हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। सम्मानित साथियों, जो हमारा मेन मकसद है वो भी अधूरा है, क्योंकि अभी आपने हमारी बात सुनी ही नहीं है। बहुत गौर से बस 5 मिनट बात सुन लें और बात खत्म। सम्मानित साथियों, भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का जो गठन है वो जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है। मैं इंजीनियर शादाब चौधरी से आग्रह करूंगा, थोड़ी व्यवस्था बनाए पीछे ना, थोड़ा उधर जाकर के चेयर वगैरह गिरा दी बच्चों ने, समझाए उनको। सम्मानित साथियों, भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार के मैं भी सम्मानित सदस्यों को जो बता रहा था कि आप अपने पद की गरिमा समझें, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, वो अपने पद की गरिमा समझे। पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, पद की गरिमा इंसान खुद बनाता है, अपना वजूद खुद इंसान तय करता है। छोटा पदाधिकारी भी बड़े पदाधिकारी के से भी ज्यादा काम कर सकता है अगर उसके अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत हो। सम्मानित साथियों, अगर पदाधिकारी बुज़दिल होगा, कमजोर होगा, तो फिर लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा ज्यादा। तो सम्मानित साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जुल्म के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का सबसे पहला जो एजेंडा है वो जालिम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और मजलूमों की मदद करनी है। और उसके बाद तो आपको पता ही है किसान यूनियनों का क्या काम है। किसान यूनियनें किसानों की लड़ाई लड़ रही है। अभी आपके सामने देखो कितना बड़ा आंदोलन हुआ है। सब साथियों को पता है कि जब किसान यूनियन किसी भी मोर्चे पर इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर चाहे वो कितनी ही मजबूत सरकार क्यों ना हो, अगर वो गलत फैसला ले रही तो उसको झुकना पड़ता है और उसको वापस जाना पड़ता है। और हमारी बात, किसान यूनियनों की बात उसको सुननी पड़ती है और उसको माननी पड़ती है। लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर एकता, एकजुटता होनी चाहिए और फिर कोई मुद्दा नहीं है जो आपका हल ना हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और तमाम बॉर्डरों पर जो धरने चल रहे थे इस अहंकारी सरकार के खिलाफ, 1000 के करीब हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी। तब जाकर के ये सरकार बैकफुट पर आई और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। सम्मानित साथियों, ना धरना करना था, सभी लोग घर बैठ रहे थे, तो क्या उम्मीद थी इमरान भाई? क्या ये संभव था? ये संभव ही नहीं था। और ये संभव इसीलिए हुआ है, लाइट भाग गई है, जिसका हमें डर था वही बात हो गई। सम्मानित साथियों, चूंकि लाइट भागी लेकिन हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं। फिर भी जो मैं बता रहा था आपको, चलो सुन लो, कुछ नहीं, आप अपनी बात रख लेंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार के साथ जुड़े और हमारे हाथों को मजबूत करें। और फिर वो दिन दूर नहीं कि आपकी आगे क्या नाम है आगे की लाइट? गुलाम मोहम्मद खान हमारे गोंडा जिला के अध्यक्ष आए हैं, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम। सम्मानित साथियों, चूंकि लाइट भी चली गई और हमें गाजियाबाद जाना है, बस मुख्य बात यह है, इंजीनियर शादाब चौधरी साहब, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर हमें अच्छा जिला अध्यक्ष मेरठ, जो गरीबों की, मजलूमों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ सके, वो नियुक्त करेंगे, मंडल अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और पूरी कमेटी फरवरी का टाइम है इंजीनियर साहब आपके पास। और नकारा और निकम्मे पदाधिकारियों को आप घर का रास्ता दिखाओगे। जो पदाधिकारी
दबे कुचले लोगों की हमारे तैयब मलिक साहब आए हैं, लक्सर से आए हैं, हरिद्वार से। हमारे शहर अध्यक्ष हैं सुल्तानपुर, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। मैं कहूँगा तालियों से भाई का स्वागत करें। भैया भाई आ जाइए, पीछा दीजिए। तो शादाब भाई कहने का मतलब ये कि कमजोर पदाधिकारी को घर बिठा दो, और जो पदाधिकारी रात दिन गरीबों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उसको आप अपनी कमेटी में जगह दो। जिसकी भी आप सिफारिश करोगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और एक जो बड़ा मसला है टोल वाला, टोल का लोड थोड़ा कम करो, क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं टोल पे फ्री गुजर जाऊं, लेकिन यूनियन के लिए वो कुछ भी कुर्बानी नहीं देना चाहता। कैसे निकलोगे आप टोल पे जब आपके अंदर एकजुटता ही नहीं होगी? कैसे निकल जाओगे? टोल को आप जब ही क्रॉस कर पाओगे जब आप एकजुट होंगे, एक आवाज पर आएंगे। और फिर भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार इतना छोटा परिवार नहीं है। मेरठ के लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार जम्मू कश्मीर में आप किसी यूनियन से आप गाड़ी क्रॉस करके दिखा दो, जाओ। चैलेंज है मेरा। शादाब चौधरी साहब तो टोल की राजनीति बहुत करते हो। अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी यहाँ की तुर्रम खां यूनियन करा के दिखाओ, और मैं बड़े जज्बे और फख्र के साथ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हमारे किसान भाइयों की लड़ाई हमारे मुदस्सिर आलम साहब प्रदेश अध्यक्ष उनके कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। और देखो जैसे हमारे सहारनपुर, लखनऊ के कुछ इलाके बाग वाले किसान हैं, आम के बाग हैं। हमारे मुदस्सिर भाई के यहाँ कौन से बाग हैं? सेब के बाग हैं, अखरोट के बाग हैं। वो भी एक बहुत बड़ी आबादी है किसानों की, बाग वालों किसानों की, और उसकी लड़ाई भी लड़नी बहुत जरूरी है। हमारे कारी तौसीफ साहब हैं, पिछले साल इनके पास 500 बीघे का बाग था। बहुत बड़े किसान है हमारे तौसीफ भाई, और मेरे ख्याल से सारे लॉस है। मैं गया था कारी साहब के बाग में, 500 बीघे बाग तबाह हो गया, और सरकार की कोई नीति नहीं है। बागबानी के जो किसान है हमारे, उनके लिए कोई नीति नहीं है। पहली बात तो ये सरकार का सभी को पता है कि इससे हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते, ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। और लेकिन सम्मानित साथियों, आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जब आप सरकार को बेबस कर दोगे और लड़ाई लड़ोगे तो फिर इस सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। अभी 2-4 मुद्दे लेटेस्ट हमारे सामने, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है 400 मीटर की नहर का एक सर्वे हुआ है, जो कोट द्वार के उधर से उत्तराखंड से चलेगी और यहाँ को मेरठ और मुजफ्फरनगर के जंगलों में होकर के हरियाणा, राजस्थान में को सीधी जाएगी गुजरात। 400 मीटर चौड़ी नहर बन रही है। पता है किसी को? किसी को नहीं पता है। अब भाई नहर किसके लिए बनती है? सभी किसान लोग बैठे हैं, गौर से सुने मेरी बात। किसानों के लिए बनती है ना नहर, लेकिन उस नहर से मेरे किसान भाइयों आपको पानी नहीं मिलेगा। बस आप उसको देखोगे, अपनी आपकी जमीन एक बार कर ली जाएगी, और कोई भी कट उत्तराखंड से लेकर के गुजरात तक नहीं होगा। उसमें 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और बीच में नहर में पानी के जहाज वगैरह चलेंगे, और वो पानी, उत्तराखंड का पानी गुजरात के लिए जाएगा, और आपको किसान भाइयों कोई कट नहीं मिलेगा। उस पे भी एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। और भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार, चूंकि हमारे मुरादाबाद मंडल प्रभारी और मुरादाबाद के प्रभारी अकरम भाई और हमारे जिलाध्यक्ष बिजनौर अनवार भाई मिलकर के इस पर रणनीति बनाएंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट वहीं से शुरू हो रहा है, उधर से ही शुरू हो रहा है, मुरादाबाद मंडल और उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। तो इस पे एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार की तैयारी है। और इसके अलावा MSP का मुद्दा है। अभी इंजीनियर शादाब चौधरी साहब ने मुझे अभी बताया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 रुपए मूल्य अभी गन्ने का बढ़ाया है, जो हमें स्वीकार नहीं है। भाई 20 रुपए से क्या होगा? बकाया मिलों पर हमारे गन्ने का बकाया कई हजार करोड़ हमारे इकबालपुर मिल पर पड़ा है उत्तराखंड में, देने को तैयार नहीं है। अभी हमारा किसान भाई, मजदूर भाई, अभी कोई बाजार में सामान लेने जाएगा, पहले पैसा देना पड़ेगा इमरान भाई, उसके बाद सामान मिलेगा। लेकिन हमारे किसान भाई के साथ तो नीति अलग है, पहले वो अपना गन्ना पूरा डाल देगा। हेलो, पहले वो अपना गन्ना मिलों में डाल देगा किसान, और उसके बाद सालों साल, 2-2 साल तक उसका पेमेंट नहीं मिलता। होता है ऐसा कैसे नीति? ये इसका हम विरोध करते हैं, और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, चलो ठीक टाइम पे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइट वालों का भी, इनकी भी लड़ाई लड़ी आप। हमारे उत्तराखंड में कोई लाइट में कट नहीं होता, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि लाइट चली गई। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सम्मानित साथियों, एक मुद्दा आपके यहाँ चल रहा है, हमारे एक साथी जुड़े हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग की बात चल रही है, सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना। पहले उत्तराखंड की डिमांड चली थी, हमने उनको सपोर्ट किया। हम भी चाहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य अलग होना चाहिए, हम उसके फेवर में हैं, लेकिन उसके लिए अनवर भाई 2 मिनट के बाद उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के आपको प्रदेश मिलेगा। नहीं तो यही हशर होगा कि 2 बजे लाइट भाग जाएगी। हमारे उत्तराखंड में 24 घंटे लाइट चलती है, क्योंकि नया राज्य है। नया राज्य बनने से क्या होगा, नई नई टेक्निक आएगी, लोड कम हो जाएगा। अभी सारा काम कर रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश और फायदा पहुंच रहा है पूर्वांचल को। सही कह रहा हूं मैं? सारा काम, सारी खेती बाड़ी, सब कुछ हमारे यहाँ, और हाई कोर्ट भी वहां और राजधानी भी वहां। न्याय पाने के लिए बंदा यहाँ से कहा जा रहा है 700 किलोमीटर दूर, गाजियाबाद से गाजीपुर इलाहाबाद 700 किलोमीटर दूर। दुर्भाग्य की बात है, इसके लिए भी आवाज उठाइए आप। अभी चुनाव का मुद्दा है, 2024 का चुनाव आ रहा है। नाकारा निकम में जो लोग चुनाव में आएंगे उनका विरोध करिए, और जो अच्छे लोग आएंगे, काबिल लोग आएंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनको चुनाव जिताइए, और तभी ये लोग आपके काम करेंगे। पहले आप इनसे एग्रीमेंट करिए अपना कि आपको किसानों की, गरीबों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़नी है, हमारे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, इन पे काम करना है, उसी के बाद आपको वोट दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, हमारे शादाब चौधरी इंजीनियर साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार, दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस शहर के साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारनामा बनता गया। ना घबराने की जरूरत है, ना विचलित होने की जरूरत है। शादाब भाई, आपका प्रोग्राम कामयाब है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी भीड़ करी है। हम भी पहले अकेले ही चले थे, हम भी तो अकेले ही थे पहले, लेकिन जब आप अकेले ही खड़े हो जाओगे, 1 लाख की फौज आपके पीछे खड़ी होगी। और ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो लोग आपके गांव और आपके इलाके और आपके जिले के लोग आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम समझते हैं हम भी राजनीति से निकल के आए हैं। मेरा उन लोगों को चैलेंज है कि इंजीनियर शादाब चौधरी अकेले नहीं है, आपके पीछे पूरी भाग्य संग्राम की 1.5 लाख पदाधिकारी को फौज खड़ी है। न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। हो सकता है आप मजबूत पदाधिकारी मेरठ में हमारे अकेले हों, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के हर राज्य में हमारे मजबूत पदाधिकारियों की फौज है। हमारे फराज भाई मीडिया परवानी मेरे से पूछ रहे थे कि अध्यक्ष जी, आपका छोटा सा कार्यालय का उद्घाटन होता है, सारी टीम जाती है, इसीलिए जाती है। जवाब मिल गया आपको, इसीलिए जाती है कि हमारा पदाधिकारी खुद को असहाय और कमजोर महसूस ना करे, क्योंकि इतना मसाला और इतने लोग हम खुद लेकर के चलते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को अपने कामयाब हमें करना ही है। तो इंटरव्यू उसकी लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को कहूंगा कि आपका कितने से कितना ही जटिल मुद्दा क्यों ना हो, आप शादाब भाई के पास आइए, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो काम आपका पूरा होगा। शर्त ये है, काम आपका सच होना चाहिए, काम आपका गलत नहीं होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। बिजली के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, रास्ते के मुद्दे हैं, गांव के रास्ते बहुत खराब है, इंजीनियर साहब इनकी भी आवाज उठाइए, PWD के अधिकारियों पर दबाव डालिए, और उम्मीद करिए कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। इन्हीं सब बातों को मैं अपनी यही खत्म करूंगा। जय जवान, जय किसान। माशाअल्लाह, अभी हमारे जनाब राव मुशर्रफ अली साहब ने बहुत कीमती बातें बहुत ही मुख्तसर वक्त में हमारे साहब बताइए। आग्रह करूंगा, चूंकि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद जाना है, और हमारे उत्तर जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष मुदस्सर आलम गनी साहब आए हैं। मैं इंजीनियर शादाब चौधरी से कहूंगा कि मुदस्सर आलम गनी साहब का फूल मालाओं के साथ स्वागत करिए, और इमरान इलाही साहब से भी कहूंगा आप भी स्वागत करिए हमारे अध्यक्ष जी का।
गुलाम मोहम्मद जी आगे आ जाएं जरा। मुदस्सिर भाई का स्वागत मैं खुद भी करूंगा, क्योंकि मुदस्सिर भाई इतनी दूर से आए हैं। गोंडा के जिला हमारा हौसला गुलाम मोहम्मद आ जाए जरा। आप भी आ जाए। गोंडा के जिला अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद खान के आगे आ जाएं। एक फोटो लो भाई बढ़िया सा, फरहाद भाई। मुशर्रफ उस्मानी जी भी आ जाएं जरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फोटो खींच लो भाई, तुम्हारा आदमी का खींच लो, हाथ मिलाओ। हमारा भाई है। अच्छा, गुलाम मोहम्मद साहब आप हाजी मुस्तकीम साहब भी आ जाएं आगे जरा। बहुत बहुत स्वागत। हाजी मुस्तकीम साहब महामंत्री जी आगे आ जाएं। गुलाम मोहम्मद खान, गोंडा बस्ती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी, आपको गोंडा का जिलाध्यक्ष बना गया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डाल के बात करिए आप और काम कराइए। पूरी भाग्य संग्राम परिवार आपके पीछे खड़ी है। जय जवान जय किसान। मुस्तकीम कुरैशी साहब आइए। मंत्री जी बहुत ही जाबाज सिपाही, देहरादून में हमारी यूनियन का परचम लहराने वाले मुस्तकीम कुरैशी साहब, जिला उपाध्यक्ष बिजनौर इमरान जी आगे आ जाइए। इमरान साहब तो राष्ट्रीय सचिव हो गए। इमरान भाई तो इमरान जी आगे आ जाइए। जिला उपाध्यक्ष बिजनौर। आप सभी का अनीस कुरैशी जी बहुत आगे आ बहुत शुक्रिया। जाइए। अनीस कुरैशी जी जिला उपाध्यक्ष बिजनौर। चौधरी इंशाद अली साहब इस्तकबाल करें। चौधरी इंशाद अली साहब बहुत धन्यवाद भाई आपका, देखते हैं राष्ट्रीय सचिव हो गए। आपका तशरीफ लाने का बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लो तेजी जरा। मुशर्रफ उस्मानी आ जाइए। नजाकत भाई अजय जी कुंडे से नजाकत भाई। भाई मुबारक अली साहब। डॉक्टर नदीम खान मुस्सेपुर से आगे आ जाएं जरा। जिलाध्यक्ष युवा। तसव्वुर खान भी आगे आ जाएं। फहीम खान भी आगे आ जाएं। पप्पू भाई प्रधान के अखलाक के भाई बाल करें। यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं एक बार स्टेज पर आ जाएं सारे। यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं स्टेज पर आ जाएं सारे। यूनियन के साथ एक बार स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर साहब अंदर उधर से आओ घूम के। फहीम भाई तसव्वुर भाई अंदर आइए जल्दी। यूनियन के जितने भी मेहमान हैं छोटे बड़े पदाधिकारी एक बार आ जाएं। समीर रिफत शाकिब जी एक दो जरा यूनियन के बारे में दो बात कहते चलते चलते। हाँ, दो लाइन दो ही जाए। जय जवान जय किसान। महिलाओं को थोड़ा सा महिलाओं को अभी खबर इस तरह से घर में औरतें शाना बशाना चलती है। इसी तरह मैं बताना चाहूंगी कि हमारी भारतीय किसान यूनियन संग्राम में भी 50 महिलाओं की एक टीम बन चुकी है। आज मौसम खराब होने की वजह से हम लोग ज्यादा महिलाओं को नहीं ला सके हैं। सिर्फ हम 50 महिलाओं की हाजिरी यहाँ पर दर्ज कराने के लिए आई हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे से जहाँ भी जाएगा हमारा महिलाओं का काफिला भी साथ साथ चलेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम के साथ साथ जैसे औरतें घर में रहती हैं उनकी दबी कुचली आवाजों को सुनने के लिए आगे बढ़ने के लिए कई जगह ऐसा होता है हर तंज किया जाए हर ताना दिया जाए हर तंज किया जाए हर ताना दिया जाए फिर भी ये है कि अहद अदब में ही रहा जाए। तारीख ने ये पैगाम दिया है कौम को हक मांगने से नहीं मिलता हक छीन लिया जाए। जय जवान जय जवान। भारतीय किसान यूनियन संग्राम। भारतीय किसान यूनियन संग्राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली। राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली। यूनियन के सारे पदाधिकारी
वहाँ गाड़ी खड़ी है। तो आज ये जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम रहा है? ये भारतीय किसान यूनियन संग्राम का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 2 हमारे यहाँ कार्यालय के उद्घाटन थे और अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम गाजियाबाद ज़िले का है, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अपने साथियों से मुलाकात करेंगे। और जो गन्ने के रेट पे मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, ये हमें मान्य नहीं है। किसी भी तो अभी जैसे एक मामला तो यही है नहर वाला, और एक मामला ये हो गया नहर के लिए हम आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। किसी कीमत पे भी हम उनका कोई भी बात स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम 5 गुना मुआवजा चाहिए और किसानों के लिए बीच में इंटरनल और कट चाहिए पानी के लिए, जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो, तो दूसरी चीज़ ये थी कि जिस तरह से अभी जैसे इस पे क्या होगा, जैसे 20 रुपये बढ़ने की बात आ रही है सामने, तो इसकी अभी पुष्टि तो नहीं है, मगर अगर सुनने में जैसे आ रहा है तो 20 रुपये बढ़ गए गन्ने के ऊपर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो क्या करा जाएगा? किसान यूनियन पुष्टि नहीं भी है तो करनी पड़ेगी, और रेट 20 रुपये में काम नहीं चलेगा। कम से कम हमें 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ के रेट मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम धरना देंगे। मिल पे सारे पदाधिकारी बैठ के, सारी जितनी भी हमारी टीम है, हम सारे मिलों पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसानों को मिल क्या रहा है, कितने खाद बीज कितना महंगा हुआ, जुताई महंगी हो गई, कोरोनेजन महंगी है, जर्सी सीसी 1500 रुपये की, 2000 रुपये की, 2500 रुपये की, बहुत महंगी दवाइयाँ पड़ रही है। गन्ने को पैदा करना इतना आसान नहीं है, और किसान सामान खरीदेगा तो पहले पैसे देगा, और अगर किसान अपना सामान बेचेगा तो बाद में लेगा। इकबालपुर में जो गन्ना मिल है, उसमें अभी तक किसानों को कोई पेमेंट ही मिल पाया। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। आप देख सकते हैं रोहनवार साहब ने कहा कि धरने पे बैठेंगे। बताइए, अभी मैं कह रहा हूँ आपकी बात। जेडीयू जो पार्टी है उससे इमरान साहब है हमारे साथ, और किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन संग्राम राजनीतिक जो है उससे भी जुड़े हुए हैं, और जो वरिष्ठ पद जो है उनके पास अभी है। तो इमरान साहब जो है नेता हैं। अगर कहें हम बात करें पार्टी की, तो पार्टी जो है राजनीतिक है, मगर कुछ लोग साथ जो है, क्योंकि पार्टी जो है लगातार कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है, किसानों के मुद्दे उठा रही है, तो वो भी राजनीति के वाले लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो पूछते हैं, राजनीति के साथ साथ ये किसान यूनियन के साथ आना कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन हमारे जो राव मुशर्रफ अली हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संग्राम के हैं, वो भी एक राजनीतिक आदमी हैं। वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने किसानों की हालत बद से बदतर देखी। उत्तराखंड के वो बेसिकली रहने वाले हैं, तो किसानों की हालत बद से बदतर को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि हम किसान यूनियन को चलाएंगे। ठीक है, हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि गरीब मजदूरों की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की आवाज़ कोई नहीं उठाता है। ठीक है, तो वो अध्यक्ष जी इस सिलसिले को लेकर चले, और हम उनके साथ, चूंकि वो हमारे दोस्त भी हैं और राजनीतिक साथी भी हैं, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भाई मुदस्सर अली साहब, और अभी जो हम प्रोग्राम में आए शादाब चौधरी साहब, इनके यहाँ हम लोग मेरठ के सिंधावली गांव में आए हुए हैं। तो हम बेसिकली किसानों के मुद्दों को लेके हम लोग संघर्षरत हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई मुशर्रफ अली जी, उनका मेन मुद्दा छोटे व्यापारियों की, गरीबों की, मजदूरों की, यानी बेसिकली जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का मामला है। और उसको वो पुरजोर तरीके से दिल्ली से देहरादून तक, दिल्ली से कश्मीर तक, दिल्ली से बंगाल तक उसको उठाने में समझता हूँ कि इस दौर में मुल्क के जो हालात हैं उसमें सबसे जो सही काम कर रही है वो किसान यूनियन संग्राम है। और अभी हमारे एक भाई बता रहे थे, हम माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि जो छोटे किसान हैं, जो लोग ठेके पे लेते हैं, जो सरकार मुआवजा देती है, फसल बर्बादी का मुआवजा, जो छोटे किसान है उनको नहीं पहुंच पाता, जो मेन किसान जमीन वाला उसको चला जाता है। अच्छा, इसमें मिलना चाहिए। अच्छा, मामला ये है, जैसे ठेकेदार जो होते हैं, मान लीजिए कि जैसे किसान ने किसी जमीन को ठेके पे लिया, ठीक है, और वो फसल उसने उगाई, और वो फसल उसमें कुछ नुकसान हो गया, मगर जो उसका मुआवजा
मुआवजा है वो मालिक को मिलता है, जमीन मालिक। अभी किसी ने हमें ये सवाल बताया था, तो हमारी मांग है ये, आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये मांग है कि सरकार छोटे किसानों को जो ठेके पे जमीन लेते हैं और बोते हैं, जो गरीब होते हैं, तो जमीन के मालिक को वो मुआवजा पहुंचता है। हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है, सरकार से हमारी मांग है कि छोटे किसानों को भी वो मुआवजा पहुंचना चाहिए। जो ठेके पे ले रहा है उस जमीन को, उस ठेकेदार को भी, जो गरीब आदमी है उसको भी वो मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ यूपी की बात करें तो बिजली व्यवस्था बड़ी ख़राब है, तो आने वाले टाइम में जैसे इंजीनियर शादाब साहब जो है मेरठ से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो क्या इस पे भी धरना प्रदर्शन होगा? जनहित के तमाम मुद्दों के लिए धरना प्रदर्शन, जनहित के तमाम मुद्दों के लिए सवाल उठाए जाएंगे, जनहित के तमाम मुद्दे हल कराए जाएंगे। किसान यूनियन संग्राम के माध्यम से जनहित के तमाम मुद्दे हल कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं शादाब साहब ने कहा कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाएगा और बात रखी जाएगी। लेट हो गए उसके लिए माफी चाहते हैं। उधर रास्ते में भी कई प्रोग्राम थे। भारतीय किसान यूनियन संग्राम के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई उस्मान चौधरी साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो भी साथी है आज यहाँ पर आने का दावतनामा राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली जी को और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिया और हम यहाँ पहुँचे। आप लोगों ने काफी इंतजार की, उसके लिए माजरत चाहते हैं और मैं आपसे एक ही वादा करता हूँ, भारतीय किसान यूनियन संग्राम राजनीतिक वो संगठन है जो गरीब मजलूम किसान व्यापारी सबके साथ 24 घंटे खड़ा है। और इस तरह की कोई दिक्कत किसी को आती है तो भारतीय किसान यूनियन संग्राम का एक कार्यकर्ता, एक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देने का काम कर रहा है। और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग भी बैठे हैं काफी देर से और हम भी लेट हो गए, सफर में हैं, कई जगह प्रोग्राम करके यहाँ पहुंचे हैं। आप लोगों से यही करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी कमेटी ने सर्वसम्मति से उस्मान चौधरी साहब को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सबकी तरफ से। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली जी से दरखास्त करूंगा कि वो उस्मान चौधरी साहब को अपनी पूरी कमेटी के साथ माला पहनाकर उनका स्वागत करें और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। हम सभी साथियों का मैं जो यहाँ पहुंचे उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन संग्राम, भारतीय किसान यूनियन संग्राम। और हम उम्मीद करते हैं उस्मान चौधरी साहब इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी टीम का गठन करेंगे, हर जिला अध्यक्ष बनाएंगे, कुछ जिला अध्यक्ष बना रखे हैं और हम भी इनको कंधे से कंधा मिलाकर टीम को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ जी से खास करूंगा कि वो भी दो बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्यारे भाई खाए हमारे आज जो ये खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसके लिए आपने इतना इंतजार किया है, उसके सबसे मजबूत सत्ताधार नींव रखने वाले हमारे प्यारे भाई, मैं आप सभी साथियों से कहूंगा उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करूँ।
भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष व तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारीगण, पतोड़ा गांव की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और अध्यक्ष जी, ये वादा हम आपसे करते हैं, तब तक यूनियन को चाहे दिल्ली हिलानी हो, चाहे लखनऊ हिलाना हो, ये गांव दिल्ली के नजदीक है और लखनऊ के लिए एक्सप्रेस वे भी इसके लिए बहुत नजदीक है। तब तक आपको जरूरत पड़ेगी, ये गांव आपके लिए तब तक खड़ा रहेगा और अपनी बात को पूरा करना होगा। एक बार फिर दिल की गहराइयों से यूनियन के तमाम पदाधिकारियों का, तमाम मेहमानों का, पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया था, शुक्रिया था, शुक्रिया था। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अब मैं निवेदन करता हूँ भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राव मुशर्रफ अली साहब आए और अपनी बात रखें। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। सम्मानित साथियों, बात तो बहुत सारी करनी थी आप लोगों से, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इतना इंतजार किया है, उसके लिए मैं एक बार और आपसे माजरत चाहता हूँ। और सभी साथियों का इंट्रोडक्शन कराते हुए मैं अपनी बात को बस मीडिया बंधु से माजरत चाहते हुए बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। और मुझे लग रहा है हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोमिन अहमद अंसारी जी भी आ गए हैं, वो जाम में फंस गए थे। सम्मानित साथियों, यूनियन के लोग रोज ऐसी भीड़ भाड़ में फंसे रहते हैं, तो इसको ज्यादा शाहजेब खान सोचना बता ना, देर हमें हो जाती है क्योंकि हमारे चाहने वाले बहुत हैं और हम भी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा नेता वाला मामला तो है नहीं, सभी को टाइम देना पड़ता है। निगम साहब, सुनील निगम हमारे दिल्ली प्रदेश के यूनियन के प्रदेश प्रभारी और आपका चैनल भी है, हमारे लिए वक्त निकाल का है। मैं उनका स्वागत सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से कर दूं। जी जी, आ जाओ हमारे इनका नाम क्या है? ब्यूरो चीफ, दिल्ली टाइम्स के ब्यूरो चीफ, उनका भी सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, प्रदीप बिधोनी जी, अच्छा जी, ब्यूरो एडिटर साहब का भी, हमारे शाहजेब खान साहब का मान सम्मान करेंगे। हमारे साथियों, बात बहुत सारी करनी थी, चूंकि हमें भी देहरादून जाना है, कुछ साथी मुरादाबाद से आए हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुदस्सिर आलम गनी जी आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करूंगा। कल से चले हैं जम्मू से और सुबह पहुंचे हैं। अब सोच लो कहां से हमारे साथी आ रहे हैं। आप पंजाब और हिमाचल के भी प्रभारी हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों को पता है यूनियनों का क्या काम है, गरीबों की, मजलूमों की, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़नी है। आ जाओ बेटा, डॉक्टर साहब कुर्सी दो। प्यारे भाई डॉक्टर वकील साहब हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के, मैं कहूँगा आप। सम्मानित साथियों, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही कार्यक्रम था हमारा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक उद्घाटन का कार्यक्रम था मेरठ में और उसी वजह से देरी हुई है। अब सभी साथी, अभी तो बहुत सारे साथी पहुंचे भी नहीं, तो गाजियाबादी होंगे। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी लोगों से माजरत चाहता हूं और भारतीय किसान यूनियन संग्राम के बारे में 1 मिनट बताना चाहूंगा। जैसे भारतीय किसान यूनियन टिके थे, वैसे ही हम, लेकिन हमें कुछ अलग क्या है। सब यूनियन एक जैसी है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का एक ही लक्ष्य और एक ही मिशन है, जालिमों के खिलाफ लड़ना और मजलूमों की मदद करना। यूनियनों में बहुत बड़े बड़े जालिम लोग बैठे हैं, कमजोर लोगों को दबा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का एक ही लक्ष्य है,
गरीब, मजलूम, किसान, छोटे व्यापारी, सब लोगों की मदद करना, उनकी आवाज उठाना और सरकार से उनका निराकरण कराना। क्योंकि मीडिया बंधुओं, आपको मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं, अभी की जो सरकार है तो कितनी अहंकारी सरकार है, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज तो नजर नहीं आ रही है। सही कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टियां तो दुम दबा करके घर में छुपी हुई है और आम जनता की जो पीड़ा है उसको किसान यूनियन ही हल कराने का काम कर रही है, समाज सेवी लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां मोदी जी के हंटर से डरे हुए हैं और अपने बिलों में छुपे हुए हैं। सही कह रहा हूं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जब तक भाग्य संग्राम और दूसरी यूनियन है, किसी को न डरने की जरूरत है न घबराने की जरूरत है। इस अहंकारी सरकार का मुकाबला भाग्य संग्राम और तमाम हमारे साथी और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमारे जाबाज प्रदेश अध्यक्ष उस्मान चौधरी साहब डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। किसी भी साथी को घबराने की, विचलित होने की जरूरत नहीं। सभी साथी अपने मुद्दे हमारे उस्मान चौधरी साहब के पास लेकर के आए। एक कार्यालय उस्मान साहब गाजियाबाद में खोल दें और एक लखनऊ खोल दें, तो उधर से भी कार्रवाई चलेगी, इधर से भी चलेगी। जहां की भी समस्या होगी उसको हल कराया जाएगा। हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोबिन अहमद अंसारी जी आए हैं। मैं जावेद अंसारी जी से कहूंगा मोबिन भाई को लेकर के आए अंदर, और रिफत जमाल है हमारी राष्ट्रीय सचिव, आ गए हैं, हमको लेकर के आए। सम्मानित साथियों, बहुत सारे साथी हमारे बीच में जाम में फंस गए थे और मेरा ध्यान उधर ही लगा हुआ है प्रेस ऑफिस की तरफ। तो हमारे उस्मान चौधरी साहब के लिए आज खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था और वो इतना बढ़ गया कि रात हो गई। 1 बजे का कार्यक्रम था और अभी 5 से भी ज्यादा बजने वाले हैं, 5:30 होने वाले हैं। तो मैं एक बार और दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत खैर मकदम करता हूँ और सीधे 2-4 जो भी सवाल आपके मन में है आप कर सकते हैं, कोई बात तो नहीं है। और सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं जो हमारे इमरान इलाही हमारे प्रदेश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जेडीयू के युवा के राष्ट्रीय सचिव हैं, जनता दल यूनाइटेड आपके तो पड़ोसी हैं, और केसी त्यागी साहब से जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष अनवर भाई बिजनौर से जिलाध्यक्ष आए हैं, हमारे सारपुर मंडल के जाबाज प्रभारी हमारे शादे पठान आए हैं, वैसे आप अफगानिस्तान से हैं पुराने, और हमारे प्रदेश प्रवक्ता ताहिर पुंडेर साहब आए उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर वकील साहब हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हमारे ठाकुर अनिल चौहान मेरे खास हरदिल अजीज दोस्त, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री उस्मान चौधरी साहब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके प्रदेश संगठन महामंत्री, आप जाए तो सोच लो, ठीक है जी, ठीक है जोड़ी। एक तरफ ठाकुर अनिल चौहान जी और दूसरी तरफ उस्मान चौधरी साहब, आप दोनों को मिलकर के उत्तर प्रदेश के गरीब, दबे कुचले, मजलूम लोगों की मदद करनी है और उनकी आवाज को बुलंद करनी है और जालिमों की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। और जो भी साथी हमारे रह गए हैं, मोबिन अहमद अंसारी जी के लिए कहूंगा एक बार जोरदार तालियों से भाई स्वागत करें। हमारे बहुत ही जाबाज प्रदेश अध्यक्ष मोबिन अहमद अंसारी जी को आगे लाने का काम करेंगे। रिफत जमाल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव रिफत जमाल जी भी आ गए हैं। और सम्मानित साथियों वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, बस मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शाम का टाइम है। जय जवान जय किसान। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी के साथ अगर आप करेंगे अगर आपको कुछ पूछना है शुरू करो निगम साहब, सवाल आपके मन में है चौधरी साहब, रात भाई शुरू करो है सवाल जवाब कुछ करना है। साथियों, दिस इज सब्जेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट एंड मीडिया। सबसे पहले उस्मान चौधरी साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
आपको राव मुशर्रफ अली साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मनोनीत किया है यूपी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने काम को पूरी निष्ठा से, पूरी सार्थकता से पूरा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर राव मुशर्रफ अली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने अभी थोड़े टाइम पहले पठान साहब ने बताया कि आप लोग कोई नहीं निपटाना पहले। मेरा बड़ा क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अभी पठान साहब ने कार्यक्रम के शुरू में एक बात कही कि आप सब किसान यूनियन वाले कंधे से कंधा मिलाकर गरीब मजलूम एक एक दुकानदार सबके लिए आप खड़े होंगे। मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे है, बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हमने पहले भी भारतीय किसान यूनियन देखी, भारतीय किसान यूनियन के संग्राम देखे, लेकिन आपका जो भारतीय किसान यूनियन संग्राम का जो ये दूसरा यूनिट है, आप किस तरह से दूसरी किसान यूनियन से अलग हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने चूंकि ये आप अपनी बात में भी ये अपनी जो मैंने अभी बात कही है उसमें भी ये बात दोहराई है मैंने कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम दूसरी यूनियनों से अलग क्यों है, उसको गौर से सुन लें सब साथी भी। अभी आपने सुना होगा कि कुछ यूनियन भेदभाव का काम कर रही हैं, जैसे कि अभी पहलवानों का धरना चल रहा था दिल्ली में जी, सुना आपने? बहुत जटिल मुद्दा उठा रहा हूँ, चलाना आप इसको। तमाम भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन तोमर, सब लोग वहाँ गए। हमारी बहन बेटियाँ ही थी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है और हमें भी अफसोस था, हमने भी आवाज़ उठाई। लेकिन फिर एक अल्पसंख्यक समाज के सांसद को संसद के अंदर कुत्ता, मुल्ला, आतंकवादी, आपने लफ्ज़ सुने होंगे। किसी यूनियन ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, यहाँ तक जिन पार्टियों से चुनावा सांसद था उन्होंने भी उसकी आवाज़ नहीं उठाई। और भाग्य संग्राम, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इसलिए सबसे अलग है कि हम चाहे इस देश का कितना ही सबसे निचली पायदान का, निचली सीढ़ी पे का व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी आवाज़ उठाने का हम काम करते हैं। कुंवर दानिश अली को गले लगाने के लिए हम गए थे, या तो राहुल गांधी गए इस देश से या हम गए, इसलिए हम सब यूनियनों से अलग हैं। और कोई भी यूनियन ने कुंवर दानिश अली साहब को गले लगाने का काम नहीं किया। सही कह रहा हूँ मैं? बताइए अगर कोई यूनियन गई हो तो। इसलिए हम सबसे अलग और सबसे डिफरेंट है, क्योंकि हम दबे कुचले समाज से, हम खुद भी आते हैं अल्पसंख्यक समाज से। ये भेदभाव हो रहा है सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, इस पे आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, आप बहुत पॉजिटिव हो। जब मैं कुंवर दानिश अली साहब के आवाज़ पर आया, 2 लोगों ने मेरा इंटरव्यू चलाया। एक जी सलाम तो नेशनल चैनल है, उसने चलाया, और एक नेशनल दस्तक। उन 2 लोगों ने सिर्फ हमें कवरेज दी। और नेशनल दस्तक आपको पता है यूट्यूब चैनल है, आपके जो मीडिया हाउस पे भी आप देख रहे हो कि सरकार का कब्जा हो गया है। तो हम जाएं कहाँ अपनी आवाज़ ले? अगर हम कोई यूनियन या कोई समाज सेवी लोग या कोई काम कर रहे हैं जनता का, तो मीडिया उसको कवरेज नहीं दे रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को दिखाइए और जुल्म के खिलाफ आप भी लड़िए, क्योंकि आप भी इस देश का चौथा स्तंभ है। जी, ये मेरा सवाल। मैं अभी आपकी जो बात सुन रहा था उसमें आपने कहा आप भी जिस तरह के छोटे लोग, जो लोग कमज़ोर लोग हैं, आप भी उस तबके से आते हैं, आपने भी अपनी एक पहचान बनाई है इस निचले तबके से आकर। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है सक्रिय पॉलिटिक्स में आने का, तो क्या आप सक्रिय पॉलिटिक्स को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे? और अगर बढ़ेंगे भी तो क्या अपनी सेपरेट पार्टी लॉन्च करेंगे या आप किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे? नहीं, मैं तो राजनीति में 20 साल रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं सरकार में भी रहा हूँ, उत्तराखंड सरकार में, और 20 साल मैंने कांग्रेस को दिए। उसके बाद मैं अब यूनियन में आया हूँ। तो राजनीति तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, वहाँ भी भेदभाव है। उस भेदभाव के साथ भी हम लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि विपक्ष में भी आवाज़ उठी। विपक्ष नाम की चीज़ बची नहीं। जब हम सत्ता में थे हमारी बात चल रही थी, मैं खुद रहा हूँ सरकार में स्वयं, और जब सरकार चली गई हम विपक्ष में आ गए तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन किसान यूनियनों की जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी सुनी जा रही है।
उनकी लाठी में, उनके डंडे में ताकत है, क्योंकि वो निस्वार्थ हैं, कोई लालच नहीं। और जहाँ तक आपने पॉलिटिकल सवाल किया है, पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अराजनीतिक हैं। भारतीय किसान संग्राम अराजनीतिक है और अच्छे लोगों को बस सपोर्ट करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो भी अच्छा आदमी होगा, पॉजिटिव बंदा होगा, जो लड़ाई लड़ने वाला होगा, गरीबों की साथ होगी, व्यापारियों की, मजदूरों की, उसको मदद करेंगे। और जो इस तरह का बंदा होगा, इस तरह की छवि का कि वोट लेकर के गायब हो जाने वाला, उसका विरोध करेंगे। बाकी चुनाव लड़ने का हमारा कोई मामला। एक आखिरी सवाल राव मुशर्रफ अली साहब, आपके इस टाइम के ज़माने में, इस टाइम के टाइम पर जिस सरकार की अभी बात कर रहे थे, सरकार बहुत अपने उग्र मूड में है, कोई भी विपक्ष नहीं है, आपकी क्या कार्यशैली होगी उस सरकार से लड़ने के लिए? अपने दोस्तों को, अपने साथियों को तैयार करके उससे लड़ने के लिए क्या कार्यशैली बनाई आपने? बिल्कुल, हम लड़ भी रहे हैं और आपके सामने जो भी पॉजिटिव मुद्दे हैं हम उनको उठाते हैं। अभी बहुत सारे किसानों के मुद्दे हैं, उनको हम उठा रहे हैं। बहुत सारे मसलों को हम रोज़ हल कराते हैं अपने दम पे, और कुछ सरकार के दम पे। मुझे अभी जानकारी लगी कि 20 रुपये क्विंटल जो है आप सरकार ने उत्तर प्रदेश की बढ़ाया है गन्ने का मूल्य, जो अस्वीकार्य है। 20 रुपये क्यों बढ़ा रहे हो भाई? 20 रुपये बढ़ाने का, 20 रुपये से थोड़ा, ये महंगाई कितनी बढ़ गई है। आपने देखो कभी डीजल के क्या 48 रुपये पे पिछली सरकार छोड़ के गई थी, अब 100 रुपये के आसपास डीजल है, 89 है, 90 रुपये है, कुछ कहीं ज़्यादा कम है जी। तो इस सरकार के खिलाफ तो से उम्मीदें कम हैं, सरकार से उम्मीदें कम है, लेकिन विपक्ष भी नज़र नहीं आ रहा है। कि जीतने की बात विपक्ष कर रहा है, महागठबंधन बना रहा है, लेकिन बहुत सारे समाज को छोड़ करके चल रहा है। जैसे अल्पसंख्यक समाज को ये महागठबंधन छोड़ के चल रहा है, इसका भी विरोध करेंगे। हमारे उस्मान चौधरी साहब इस मामले में बड़े सक्षम हैं, और आप भी राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन इमरान इलाही साहब जेडीयू से जुड़े हुए हैं, इस महागठबंधन का हिस्सा। इनके थ्रू हम दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार जी तक भी, क्योंकि इसके संयोजक हैं वो संभावित, अभी तो नहीं बने हैं, लेकिन हम इनके थ्रू दबाव बना रहे हैं महागठबंधन के। जो छोटे लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, दबे कुछ, उनको भी इस महागठबंधन में लो। नहीं तो कुछ तो मैं देख रहा हूँ 2-4 लोग इस महागठबंधन के ठेकेदार बने हुए। और इसीलिए मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इनको हार का मुँह देखना पड़ेगा। मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इस तरीके से अगर छोटे छोटे लोगों को नज़रअंदाज करके चलेंगे। छोटे लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो तलाशेंगे वो भी अपनी मकाम। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा सवाल है कि महागठबंधन के लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। मुशर्रफ साहब, आपसे बात करके यू साउंड टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कमी नहीं। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँगा, क्योंकि आज 3 सवाल आपके थे और एक चौथा मेरा है। यहाँ आज हम अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान चौधरी साहब को नियुक्त करने के लिए, नियुक्त तो पहले ही हो चुके थे, और आज उनको मुबारकबाद देने के लिए आए थे। सभी लोग चाय पीने के लिए आए थे। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो उस्मान चौधरी हैं बहुत पॉजिटिव हैं लड़ाई लड़ने में। और मीडिया बंधुओं से भी मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को का ध्यान रखेंगे, उनकी बातें उठाएंगे, पॉजिटिव मुद्दे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब उठाएंगे उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी मीडिया के लोग जनता से जुड़े हो, हम भी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे मीडिया प्रभारी हैं, खड़े हैं, उनके साथ कुछ मसला हुआ हम खड़े हो गए। तो हम किसी से नहीं डरते। जहाँ मीडिया का मामला, आपके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पहरा आप ही के ऊपर है जी। सही कह रहा हूँ? जय जवान जय किसान।